अगर आपके अमरूद के पौधे पर फूल झड़कर गिर जा रहे हैं या फिर आपके अमरूद पर फूल आ ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप अमरूद के फूल को गिरने से बचा सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अमरूद के पौधे पर फ्लावर आने की। कैसे आप अमरूद के पौधे पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपके अमरूद के पौधे पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो कैसे आप फ्लावर लेंगे, क्या क्या आपको खाद देनी है, कैसे आपको उसका निवारण करना है, सब कुछ जानकारी पहले मैं आपको उसके बारे में ही देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 साल का एक पौधा है। आपका जितना साइज का पौधा है उसी साइज का आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 3 साल का ये पौधा है, इसमें मैं अपने यहाँ पे 10 किलो मेरे को यहाँ पे देना है गोबर की खाद। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा अमरूद का पौधा है 3 साल का है, तो यहाँ पे मैं 10 किलोग्राम गोबर की खाद यूज करूँगा, जो कि बिल्कुल सड़ी हुई है, पुरानी खाद है हमारी। तो यहाँ पे अगर आपका पौधा कुछ ज़्यादा वर्ष का है, 10 साल का है, 20 साल का है या 15 साल का है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपने गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट जो भी आप खाद डालना चाहते हैं उसकी मात्रा आप अपने पौधे के हिसाब से ही अपने प्लांट में दें। तो यहाँ पे देखिए खाद डालने से पहले सबसे पहले करना क्या है, जो हमारा पौधा है उसके 1 से 2 फीट चारों तरफ अच्छे से हमें अपनी गुड़ाई कर देनी है, यानी मिट्टी की अच्छे से हमें गुड़ाई कर देनी है। जो उसके आसपास घास फूस हो रही है वो अच्छे से उसकी गुड़ाई कर देनी है। यानी गुड़ाई इस तरह से करनी है जो मिट्टी के अंदर जो हमारे कीड़े मकोड़े होंगे, चींटियों का घर होगा, दीमक का घर होगा, वो हमारा फूट जाए, यानी हम उसके अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। साथ ही पौधे की जड़ों में देखिए कभी कभी क्या होता है, अमरूद के पौधे की जड़ों से हम क्या है टहनियाँ निकलने लगती है अमरूद की, जिसमें हमारे अमरूद भी लगते हैं। तो उसको भी हमें तोड़ देना है। इनसे नुकसान ये होगा, जो अमरूद का हमारा साइज होगा वो छोटा बनेगा, इसलिए उन टहनी को भी तोड़ देना है और अच्छे से अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर दी है और अच्छे से देखिए यहाँ पे गड्ढा भी बना दिया है जिसमें मैं अपनी खाद डालूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने काम पहले से किया हुआ था, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब खाद डालनी कैसी है, जो आपको खाद डालनी है वो इस प्रकार डालनी है। 10 किलोग्राम खाद है, उसको सबसे पहले आपको चारों तरफ फैला देना है, थोड़ा थोड़ा खाद आपको फैलाना है। उसके ऊपर दोबारा से आपको एक मिट्टी की लेयर बनानी है, फिर दोबारा से आपको गोबर की खाद या जो भी आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं उसकी लेयर बना देनी है, और दोबारा से फिर से उसकी आपको एक और बाद मिट्टी रख के एक लेयर फिर से गोबर की खाद डाल देनी है। यानी आपको 3 लेयर कम से कम बनानी है। उस 3 लेयर बनाने के बाद उसे मिट्टी से ढक देना है। अब मिट्टी से ढक देने के बाद हमने गोबर की खाद जो भी अपने वर्मी कंपोस्ट लिया है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब करना क्या है, इसमें देना है भरपूर पानी, यानी हमें अपने प्लांट के चारों तरफ अच्छे से पानी दे देना है, यानी खूब पानी देना है, जिससे हमारी मिट्टी के अंदर पानी अच्छे से सोख ले, मिट्टी गीली रहे। इससे क्या होगा, जो हमने फर्टिलाइज़र यहाँ पे दिया है वो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे प्लांट को मिलेगी। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट पर फल और फूल ज़्यादा मात्रा में बनेंगे और प्लांट जो ग्रोथ है उसकी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये काम तो आपको फूल आने से यानी सीजन आने से 20 दिन पहले आपको कर देना है। ये काम कर लेने से हमारे प्लांट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। तो ये था कि आपके प्लांट पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है। तो आपको ये काम, अगर प्लांट में फूल आ भी रहे हैं तब भी आपको ये काम ज़रूर कर लेना है एवरी सीजन में। साथ ही आपको एक काम और कर लेना है, अगर आपको अपने प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको फ्लावर चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने प्लांट की एवरी सीजन में यानी मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में अपने प्लांट की यानी अमरूद के पौधे की आपको कटिंग और उसकी प्रूनिंग कर देनी है। यानी ऊपर की जो ब्रांचें हैं थोड़ा कट कर देना है और सूखी ब्रांचों को काट के अलग निकाल देना है। इससे होगा क्या, जितनी हमारी नई ब्रांचें फूटेंगी उन पे फ्लावर की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, तो आप और ज़्यादा फ्लावर की मात्रा ले सकते हैं अगर आप समय पर कटिंग और प्रूनिंग कर दें अपने प्लांट की। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने प्लांट पर ज़्यादा मात्रा में फ्लावर ले सकते हैं। अब साथ में बात करते हैं, जब आपके प्लांट पे यानी पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाए उस समय आपको एक खाद और देनी है, यानी आपको लेना है 3 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है, या फिर आप चाहे ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो उसको आपको जब फूल आने लगे आपके प्लांट पर उस समय आपको अच्छे से गुड़ाई करके चारों तरफ से उसमें आपको अपनी गोबर की खाद या जो भी आप वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसको अच्छे से मिट्टी के साथ मिला देना है और उसमें आपको पानी दे देना है। ये काम आपको फूल आते समय ज़रूर कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे जो प्लांट पे फूल है वो फल बनने में सहायक होगा। ये जो हमारी खाद है नाइट्रोजन की मात्रा है, इसमें फास्फोरस की मात्रा आपको मिलेगी, तो ये आपका फूल से फल बनने में आपको मदद देगी। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके प्लांट पर फूल आ रहे हैं
और वो फूल झड़ के गिरने लगे हैं लेकिन फल नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ में आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक काम करना है। देखिए जो तरीका मैंने बताया है उसमें अगर आप तरीका यूज करेंगे उससे आपके जो फूल है वो झड़ के नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपके फूल झड़कर गिर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ प्लानोफिक्स का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका यूज कैसे करना है आपको, इसके लिए आपको 2 से 3 ml मात्रा लेनी है और इसको 1 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसका स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर अच्छे से कर देना है। और ये स्प्रे करना कब है, जब हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाए उस समय हमें इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से होगा क्या, हमारे जो प्लांट पे फूल बने हुए हैं वो गिरेंगे नहीं, वो फूल से फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बहुत कम ही फूल हमारे गिरेंगे, जो मेल फ्लावर होंगे वही हमारे नीचे गिरेंगे और जो हमारे फीमेल फ्लावर हैं वो हमारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि कैसे आपको अपने फूल को ड्रॉप करने से बचाना है। अब रीज़न बताता हूँ मैं आपके फूल ड्रॉप होने के रीज़न क्या होते हैं। फूल ड्रॉप होने के रीज़न एक तो ये होते हैं, हम क्या करते हैं अपने फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं अपने प्लांट के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो परागण की निषेचन क्रिया होती है, जो मधुमक्खियाँ आती हैं परागण करती हैं, वो क्रिया हमारी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारा फूल से फल बनने में हमें प्रॉब्लम होती है हमारे प्लांट को। तो इसमें क्या होता है, हमें जितने भी यूज करने हैं अपने फर्टिलाइज़र वो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करने हैं। फूल बनने के बाद आप देखिए एक बात का ध्यान और रखना है, आपको अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखना है। जितनी सनलाइट आप अपने प्लांट को देंगे उतना अच्छा हमारा प्लांट की ग्रोथ होगी, उस पर इतने अच्छे फूल आएंगे और फल भी बनेंगे। साथ में आपको एक बात और ध्यान रखने की है, आपको पानी अपने प्लांट पर तभी देना है जब आपकी मिट्टी सूख रही होगी। आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते रहेंगे अपने प्लांट में तो क्या होगा, प्लांट फूल को गिरा देगा। इससे क्या होगा, आपका फल नहीं बनेगा। तो आपको मिट्टी के अंदर तभी पानी देना है जब हमारी मिट्टी ड्राई हो, यानी ऊपर की लेयर आपको सूखी दिखाई दे, तभी आप अपने प्लांट के अंदर पानी दें। तो पानी का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग आपको अपने प्लांट के अंदर नहीं करनी है। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट पर फ्लावर गिरेंगे नहीं और हमारा फ्लावर फल में कन्वर्ट होगा। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने अमरूद के प्लांट की केयर कर सकते हैं, उसमें फ्लावर ड्रॉप की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ में मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो मैंने अपने इस 3 साल के प्लांट पर भी किया है। और देखें यहाँ पे जो मेरा फ्लावर है वो फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी अभी ये फर्स्ट फ्लावरिंग आ रही है मेरे प्लांट पर। और देखिए एवरी जो मेरा फ्लावर है वो फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरा अभी 3 साल का प्लांट है और उस पर देखिए फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई थी है और हमारे फ्लावर फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रख के अपने अमरूद के प्लांट की केयर कर सकते हैं, उस पर अपने फ्लावर की ड्रॉप की समस्या को दूर कर सकते हैं।